आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स होंगे बस, और बाकी अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है ना। तो चलिए, ये आज का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है संदिग्ध अंक, यानी अनिश्चित संख्या या अनिश्चित अंक। क्या होता क्या है स्टूडेंट, कि जब हम किसी भी राशि की माप लेते हैं तो उसमें कुछ अंक आते हैं, कुछ डिजिट्स आते हैं। जैसे हमने मान लो किसी छड़ को नापा, ठीक है ना। हमने क्या किया, किसी छड़ को नापा और उस छड़ में मान लो वैल्यू लिया है, जैसे 3.31.2, ठीक है ना। तो इसमें जो ये वाले इसके साथ में अंकों की संख्या बेसिकली इसमें 3 है, ठीक है ना। तो जो ये वाले अंक हो गए हमारे निश्चित अंक, बाकी ये क्या है, ये अनिश्चित अंक है। जैसे किसी भी जैसे 2163.6, ठीक है ना। तो ये वाले अंक हमारे क्या है, निश्चित है, और बाकी ये वाला अंक क्या है, हमारा अनिश्चित है। ठीक है ना। तो सीधी बात है, हम किस तरीके से बोल सकते हैं इसे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता, जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है, तो उस माप के अंतिम अंक को संदिग्ध या अनिश्चित अंक कहते हैं। फिर से सुन लो कि जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता, जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत या यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है, तो उस माप के अंतिम अंक को हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। समझ आ रही बात। फिर से सुन लो एक बार कि जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है, तो उस माप के अंतिम अंक को हम लोग क्या कह देते हैं, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। समझ आ रही बात। तो बेसिकली देखा जाए, जैसे मान लो हमारे चैप्टर आज का टॉपिक है संदिग्ध अंक, है ना। संदिग्ध अंक, हमने पहले ही बोला कि संदिग्ध अंक क्या होता है, इसको हम अनिश्चित अंक भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि जब किसी क्या लिखेंगे कि जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है, यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है, तो उस माप के अंतिम अंक को संदिग्ध या अनिश्चित अंक कहते हैं।
कहते हैं। समझ आ रही बात? जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत, बिल्कुल बहुत बेस्ट है। देखो जैसे मान लो कोई भी माप है, कोई भी माप है, अब उसको उस मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत यदि लिखा जाता है तो उस माप के अंतिम अंक को, उस माप के अंतिम अंक को क्या कहते हैं हम? संदिग्ध या अनिश्चित अंक कहते हैं। जैसे मान लो किसी छड़ की लंबाई मान लो 6621.3 है, ठीक है ना? तो इसमें टोटल सार्थक अंक है 4। कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है, ठीक है ना? और इसमें जो निश्चित अंक है ये निश्चित अंक है, ये है कैसे? निश्चित अंक। कैसे है? निश्चित अंक। और ये कैसा है? अनिश्चित अंक। अनिश्चित अंक है। कैसे है? अनिश्चित अंक है, ठीक? ये है निश्चित अंक और ये है अनिश्चित अंक। समझ आ रही बात? ठीक। तो बस इस बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें आपको यही समझना है कि जैसे मान लो हमने कोई माप ली और कोई माप वो किसके अंतर्गत होगी? वो माप होगी हमारी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत, ठीक है ना? अब जो उसका अंतिम अंक होगा, जो उसका अंतिम अंक होगा उस माप का, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? संदिग्ध अंक कह देंगे। किसी को भी कैसा भी लिख सकते हैं। तो जो किसी भी माप का, जैसे बोल सकते हैं कि जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तो उस माप के अंतिम अंक को संदिग्ध या अनिश्चित अंक कहते हैं, ठीक है ना? ये बात अपनी यहाँ तक होगी। जब इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में अपन इन अनिश्चित अंकों को राउंड अप कैसे करते हैं। जैसे कई बार पढ़ा संख्याओं का निकटतम, संख्याओं का निकटन करने के नियम, ये हो गया। अब बात करते हैं संख्याओं का निकटन करने के नियम। क्या है इनका निकटन कैसे किया जाए? आपने कई बार सुना होगा राउंड अप कर दिया। क्या कर दिया? कर तो देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ऐसे कैसे करते हैं। तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले संख्याओं के निकटन करने के नियम। संख्याओं के संख्याओं के निकटन करने के नियम, करने के नियम, करने के नियम, संख्याओं के निकटन करने के नियम, संख्याओं के निकटन करने के नियम, संख्याओं के निकटन करने के नियम। समझ आ रही बात? क्या होगा यहाँ पे? देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जिस अंक को छोड़ना होता है, ठीक है ना? जिस अंक को छोड़ना होता है यदि वह 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है ना? पहला पॉइंट क्या है? देखिए एक्चुअली हम लिखेंगे नहीं ज्यादा क्योंकि लिखने में बड़े दिक्कत होती है, टाइम वेस्ट होता है लिखने में और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? तो अब हम बोल रहे, बड़े ध्यान से सुनना है आपको कि जिस अंक को छोड़ना होता है, जिस अंक को छोड़ना होता है यदि वह 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। जिस अंक को छोड़ना होता है, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, जिस अंक को छोड़ना होता है, छोड़ना होता है यदि वह 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में, उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? 1 जोड़ देते हैं, ठीक? 1 जोड़ देते हैं। तो सीधी बात है, जैसे मान लो हमें लिखना है
5.347 5.347। तो अगर हमें जिस अंक को छोड़ना है यदि वह 5 से अधिक है तो क्या है 5 से अधिक है तो बिल्कुल ये 5 से अधिक है 7 है तो इसका जो निकटतम नंबर होगा वो क्या होगा मतलब निकटतम मान होगा वो होगा 5.35 होता है। क्यों क्योंकि उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। समझ आ रही बात। तो बिल्कुल आसान है एक और ले सकते हैं अपन 2 जैसे 2.346 तो इसमें क्या लिख सकते हैं 2.35 इसको भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है कि हम जिस अंक को छोड़ना चाहते हैं जिस अंक का राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसको हम क्या कर देते हैं अगर वो 5 से अधिक है तो उसके पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट अभी याद रखिए कि जिस अंक को छोड़ना होता है यदि वह 5 से कम है तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि जिस अंक को छोड़ना होता है मतलब जिस अंक को छोड़ना होता है यदि वह 5 से कम है तो उससे पहले वाले अंक में या फिर ऐसा लिखो तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं या ठीक है ना। तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं कोई परिवर्तन नहीं करते हैं ठीक है ना। जैसे हमने लिखा मान लो हमारे पास एग्जाम्पल में है 2.443 है तो हम मान लो इसको छोड़ दिया तो हम लिख देंगे सीधा 2.44 ठीक है ना। तो जैसे हमने बोला कि हमें इसे छोड़ना है तो हमने 1.111 तो हमने लिख दिया ऐसे 1.11 ठीक है ना भाई छोड़ दिया क्या अंतर है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया। तो हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पे इसको छोड़ दिया इस वाले को ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन इनको याद रख सकते हैं ठीक है ना। फिर क्या होगा कि जिस अंक को छोड़ना होता है यदि वह 5 है तो 5 के बाद यदि कोई अशून्य अंक है तो इसके पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। समझ आ रही बात। तो कहने का मतलब क्या है ये जिस अंक को छोड़ना होता है यदि वह 5 है तो जिस अंक को छोड़ना होता है यदि वह 5 है तो 5 के बाद 5 है और यदि 5 के बाद कोई अशून्य अंक है तो उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं ठीक है ना। तो उससे पहले वाले अंक में क्या कर देते हैं एक जोड़ देते हैं तो उससे पहले वाले अंक में जोड़ देते हैं एक जोड़ देते हैं समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। जैसे हमने बात की
कि 2.135, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 4 भी है, तो अब जैसे हमने बोला कि यहाँ पे देखो 5 है, इस अंक को हमें छोड़ना है, बड़े ध्यान से समझना, इस 5 को हमें क्या करना है, छोड़ना है, और यही अंक हमारा कितना है, 5 है। तो उससे बाद क्या है, उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो कोई अशून्य अंक है ना, जो कि 4 है। कोई भी अशून्य अंक हो सकता है, शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उससे जो पहला वाला अंक होता है, बड़े ध्यान से समझना, पहले वाला अंक होता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, अपना राउंड अप कर लेते हैं, 2.14 आ जाएगा, 2.14 आ जाएगा। जैसे मान लो एक और ले लो एग्जाम्पल इसी का, जैसे हमने लिखा 3.175 ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये है इसके अशून्य अंक है, ठीक है ना, और इसे ही छोड़ना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3.18 आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। समझ आ रही बात। तो आपको इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होता है। अब मान लो यदि मान लो हमारे पास क्या हो जाए कि जिस अंक को जैसे छोड़ना है, समझना ध्यान से, जिस अंक को छोड़ना है, तो यदि वह 5 है और 5 के बाद कोई शून्य हो और कोई भी अंक ना हो, मतलब सीधी बात है कि मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास जिस अंक को छोड़ना है, यदि वह 5 है और यदि 5 के बाद कोई भी शून्य हो या फिर कोई भी अंक ना हो, कोई भी शून्य हो या फिर कोई भी अंक ना हो, तो यदि जैसे कोई भी अंक ना हो, ठीक है ना, तो यदि 5 से पहले वाले अंक को देखते हैं कि पहले वाले अंक में क्या है, ठीक है ना। तो पहले वाले अंक को देखते हैं, तो यदि विषम है तो 1 जोड़ देते हैं, और यदि सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ कंसेप्ट ऐसा है, समझो, जैसे मान लो हमारे पास यदि मतलब जिस अंक को छोड़ना होता है यदि वह 5 है, और उसके बाद कोई शून्य हो या कोई भी अंक ना हो, तो हम 5 से पहले वाले अंक को देखते हैं। समझ आ रही बात, पहले वाले अंक को देखते हैं। यदि विषम हुआ, यदि 5 से पहला वाला अंक क्या है, विषम है, तो 1 जोड़ देते हैं, और यदि सम है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हम लिख देंगे, देखते हैं, यदि 5 से पहले वाला अंक विषम है तो 1 जोड़ देते हैं, और यदि सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। चलिए
सीधी बात है कि मान लो जिस अंक को हमें छोड़ना है, यदि वह 5 है और उसके बाद ना कोई शून्य हो, मतलब जैसे या तो शून्य हो या फिर कोई भी अंक ना हो, तो फिर हम उससे पहले वाला अंक देखते हैं। क्या करते हैं? उससे पहले वाला अंक देखते हैं, और यदि हम ये देखते हैं कि यदि वो विषम है तो उस अंक में हम एक जोड़ देते हैं, और यदि वो सम है तो फिर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समझ आ रही बात? तो फिर उसमें क्या, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दे 3.145 ठीक। अब एक बात तो ये शून्य है ना, क्या है, ये शून्य है ना, तो शून्य है तो हम पहले एक बात बताओ, 5 से बाद में तो शून्य है, अब 5 से पहले 4 है, और ये क्या है, ये सम संख्या है, और जब ये सम संख्या है तो जगह तो 3.14 आ जाएगा, बस खत्म। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जैसे एक बार ले लो एग्जांपल, जैसे 3.1235, ठीक है ना। अब इसके आगे तो कोई ही अंक नहीं है, कोई है ही नहीं ना, और जब कोई अंक ही ना हो तो हम क्या करते हैं, 5 को 3.124 ये लिखते हैं। समझ आ रही बात? इस तरीके से अपन समझ जाएंगे। जैसे हमने एक और लिख दिया 5.13350, ठीक है ना। तो ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पे इसमें हम एक जोड़ देंगे। क्यों? यहाँ पे विषम संख्या है तो यहाँ पे आ जाएगा 5.134, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर जैसे मान लिख दिया 7.1450, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को छोड़ दो, यहाँ पे 7.14 आ जाएगा। कहने का मतलब सीधा ये है कि आप देखो कि जहाँ पे सम संख्या है उसको जैसा तो लिख दिया गया है, और जहाँ पे विषम संख्या है उसमें एक जोड़ दिया गया है। समझ आ रही बात? तो आप सीधा याद रखोगे, जिस अंक को छोड़ना होता है, यदि वह 5 है और उसके बाद कोई भी शून्य हो या कोई भी अंक ना हो, तो हम उससे पहले वाला अंक देखते हैं, और पहले वाले अंक में ये देखते हैं कि यदि इस अंक कैसा है, सम है, तो जैसा तो लिख दिया जाता है, और यदि विषम है तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है। समझ आ रही बात? तो ये हो गए हमारे क्या, संख्याओं के निरूपण करने के नियम, यानी राउंड ऑफ करने के नियम। हम बोलते ना कि राउंड ऑफ कर दो, खत्म, ठीक है ना। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर एकदम पूरा खत्म हो चुका है। अगला जो वीडियो होगा इसका न्यूमेरिकल्स का वीडियो आएगा, और बहुत ही मोस्ट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे जो पेपर में आते ही आते हैं 100%, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा चैप्टर नेक्स्ट होगा अध्याय 2, ठीक है ना। तो ठीक है वीडियो, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, बेसिकली न्यूमेरिकल्स बस बचे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।